देखो, ये टोटल महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनमें हमने ये बातें चर्चा कर ली। उसके बाद हर्ष की पहाड़ी सीकर में, मालखेत की पहाड़ी सीकर में, बिजासन भीलवाड़ा में, बिछामेडी की पहाड़ी उदयपुर में, गोगुंदा की पहाड़ी ये है उदयपुर में, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद, नागपाड़, अजमेर, तारागढ़, टोटगढ़ अजमेर में पड़ते हैं, खंडेला की पहाड़ी सीकर में, सेवर की पहाड़ी जयपुर में, जबकि सेवर नामक स्थान भरतपुर में स्थिति आती है, मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर में, और जनोपाप की पहाड़ी जो विंध्याचल कगार के अंदर, ये अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है, ये विंध्याचल पर्वतमाला जो एमपी में विस्तृत है उसका हिस्सा है, और ये इसकी मूल स्थिति एमपी में आती है। यहाँ से चंबल नदी निकलती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम तीसरे भौतिक प्रदेश पर चलते हैं, वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। नंबर तीसरा भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये नोट हो गया सबका? पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश गंगा और यमुना नदी द्वारा नवीन मृदा लाकर बिछा दी गई, जिससे राजस्थान के पूर्वी भाग में एक मैदानी भूभाग का निर्माण हुआ। ये पूरब में जो मैदान है ये गंगा और यमुना नदी द्वारा अवशेषित है। गंगा और यमुना नदी द्वारा इस पूर्वी मैदानी भूभाग में जहाँ 33 सागर था उस जगह पर ऐसी नवीन मृदा का बिछाव किया और उस क्षेत्र में एक मैदान, उपजाऊ मैदानी भूभाग का क्या हो गया? निर्माण। तीसरा, राजस्थान का तीसरा जो भौतिक प्रदेश माना जाता है वो तीसरा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश, या भाग कुछ भी कह सकते हो। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका अवशेष है? तो अवशेष है गंगा व यमुना नदी, नदियों द्वारा, गंगा व यमुना नदियों द्वारा नवीन मृदा क्षेत्र, नवीन मृदा से मतलब गंगा और यमुना नदी द्वारा नवीन जो मृदा लाई गई उससे मैदान का क्या हो गया? निर्माण। ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश का राजस्थान में अगर क्षेत्रफल की स्थिति देखें कि पूर्वी मैदान कितने क्षेत्रफल में, राजस्थान के लगभग 23% क्षेत्रफल पर, 23% क्षेत्रफल पर मैदान का प्रसार है। की बात करें तो 23% क्षेत्रफल पर राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो इस पर लगभग राजस्थान की 39% क्या निवास करती है? जनसंख्या। मतलब 61.11% क्षेत्रफल पर मरुस्थल था जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ औसतन 23% क्षेत्रफल पर 39% जनसंख्या इस मैदान में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी में निवास करती है। इसलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश जो भाग है ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, घनत्व वाला भौतिक भाग है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस भौतिक भाग का आता है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका आता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर आप जलवायु की बात करें कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की जलवायु कैसी पाई जाती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में जैसे मरुस्थल में शुष्क जलवायु पाई जाती थी, अरावली में उपाद्र जलवायु पाई जाती थी, पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है वो है आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु पाई जाती है?
आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है ये पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहाँ की जलवायु औसतन अगर यहाँ का वर्षा का आंकड़ा निकालें कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में वर्षा का क्या आंकड़ा है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो वर्षा है वो लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पूर्वी मैदानी प्रदेश में क्या होती है, वर्षा। इसके अलावा इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर मिट्टी की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़। जलोढ़, हमेशा जल की मात्रा इसमें आवश्यकता बनी रहती है। जलोढ़ जिसको दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, जलोढ़ या दोमट मिट्टी का भाग है ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा इस मैदानी जो भूभाग है यहाँ वर्षा, जलवायु, मिट्टी, यहाँ का क्षेत्रफल, जनसंख्या, अवशेष गंगा यमुना द्वारा, नवीन मृदा द्वारा, और ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश माना जाता है। इस पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है, इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को या भाग को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश तीन भागों में विभाजित किया गया है। तीन भाग कैसे किए हुए इसके? तीन भाग में एक तो है बनास बेसिन, एक भाग है इसका बनास बेसिन, बनास नदी का क्षेत्र जिसको बनास बेसिन नाम दिया। दूसरा भाग है जिसको कहते हैं चंबल बेसिन, या फिर तीसरा भाग जिसको कहते हैं माही या छप्पन बेसिन, या फिर इसको बोलते हैं माही बेसिन। भाई छप्पन बेसिन, माही बेसिन, इस तरीके से तीन भागों में इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को विभाजित किया गया है। वो तीन भाग में एक बनास बेसिन, देखो बनास बेसिन मतलब बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। बनास नदी के क्षेत्र में देवगढ़ के समीप लगभग 582 मीटर ऊंचा भाग है। ये बनास बेसिन, जो बनास नदी मतलब राजसमंद के खमनौर से निकलती है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के बाद ये नदी भीलवाड़ा के बाद ये नदी बनास नदी जो अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर के क्षेत्र में आती है, और सवाई माधोपुर के रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। जब बनास बेसिन नदी राजसमंद में खमनौर की पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है और आगे चलती है तो देवगढ़ के समीप ये लगभग 582 मीटर, लगभग 582-83 मीटर ऊंचाई लिए हुआ ये भाग जो सबसे ऊंचा है चंबल, इस बनास बेसिन का भाग। तो एक हिस्सा तो इसका जहाँ बनास नदी बहती है मैदान को एक बनास बेसिन का क्षेत्र मानते हैं। दूसरा चंबल बेसिन, देखो ये चंबल बेसिन जो क्षेत्र है इससे चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक नवीन मृदा का क्षेत्र, चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक नवीन मृदा का क्षेत्र व सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर में इसे डांग, बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। चंबल बेसिन का जो क्षेत्र है ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में डांग और बीहड़ क्षेत्र के नाम से, और सर्वाधिक राजस्थान के इस क्षेत्र में इस मैदानी भूभाग में नवीन मृदा जो लाती है वो कौन सी नदी द्वारा आती है? चंबल नदी। सर्वाधिक ये चंबल बेसिन में उत्खात स्थलाकृति
सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ कटक गड्ढे, कहीं बहुत बड़े बड़े गहरे गार्ज तैयार करने वाली नदी है जिनको स्थानीय भाषा में ऐसी स्थल आकृतियां तैयार होती है जिनको क्या बोलते हैं, खादर। खादर 30 मीटर गहरे गड्ढे, चंबल नदी द्वारा तैयार किए गए 30 मीटर गहरे जो गड्ढे तैयार होते हैं उन गड्ढों को क्या बोलते हैं भाई, खादर। गहरे जो गड्ढे तैयार होते हैं उन गड्ढों को खादर कहते हैं। ऐसी उत्खात स्थलाकृतियां किस मैदान के भाग में बनती है, तो चंबल बेसिन में ऐसी उत्खात स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। 56 बेसिन या माही बेसिन मतलब माही नदी का क्षेत्र, माही नदी का क्षेत्र जहां बांसवाड़ा व डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ के क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं, क्योंकि 56 नदी नालों का एक समूह यहाँ तैयार होता है, इसलिए इसको 56 का मैदान या माही बेसिन, जो माही नदी की मुख्य शाखाओं से निकलती हुई ऐसे 56 नदी नालों का समूह बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में तैयार होता है, इसको 56 बेसिन या माही बेसिन के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ पूर्वी मैदानी प्रदेश। नेक्स्ट बात करेंगे वो होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश का मैटर आप सबने लिख लिया, मिटा दूं। अगला पॉइंट होगा वो होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की अगर बात करें चौथा भौतिक प्रदेश आता है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है ये कुल राजस्थान के 4 जिलों में विस्तृत है। इसको आडोती का पठार या लावा का पठार भी कहते हैं, क्योंकि इसका उद्भव और उद्गम और इसकी उत्पत्ति अवशेषित भाग जो मानते हैं ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से दक्षिणी पठारी भूभाग की क्या हुई है, उत्पत्ति। भाई दक्षिण में जो पठारी भूभाग है राजस्थान के दक्षिण में दक्षिणी पठारी प्रदेश, दक्षिणी जो पठारी प्रदेश है वो दक्षिणी पठारी प्रदेश जिसकी अगर बात करें तो ये इसकी उत्पत्ति या अवशेषित भाग माने तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो गोंडवाना लैंड भूभाग में। उत्पत्ति या अवशेष दोनों एक ही बात करके लिख देते हैं, उत्पत्ति और अवशेष। ये गोंडवाना लैंड भूभाग में, गोंडवाना लैंड भूभाग में ज्वालामुखी उद्गार से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति। ज्वालामुखी उद्गार द्वारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की क्या मानी जाती है, उत्पत्ति। भाई इस पठारी जो प्रदेश है राजस्थान के 4 जिले, राजस्थान के 4 जिलों में इसका विस्तार है। राजस्थान के 4 जिलों में, 4 जिलों कौन कौन से, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इन 4 जिलों में इसका विस्तार है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये जो पठार है दक्षिण का, इसको दक्षिण का पठार या फिर इसको हाडोती का पठार, हाडोती का पठार या कि इसको बोलते हैं लावा का पठार, क्योंकि ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा जो लावा निकला उस लावा के पठार, लावा का पठार, लावा पठार के नाम से जानते हैं। इसको लावा पठार का नाम देते हैं, क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार में जो लावा निकला उससे इस पठार का निर्माण हुआ था, इसलिए इसको लावा का पठार या हाडोती का क्या बोलते हैं, पठार। ये पठारी जो प्रदेश है इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें
तो ये राजस्थान के 6.89% क्षेत्रफल पर विस्तृत है, जिस पर अगर जनसंख्या की बात करें तो पठारी भूभाग की जो जनसंख्या है वो मात्र 11% है। 6.89% क्षेत्रफल पर टोटल 11% जो जनसंख्या है वो पठारी भूभाग में निवास करती है। इस पठारी भूभाग की अगर जलवायु की बात करें तो अति आर्द्र, सबसे ज़्यादा नमी वाली जलवायु सबसे ज़्यादा इसी भूभाग में होती है। और सर्वाधिक राजस्थान में औसतन वर्षा का जो आंकड़ा देखें तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा भी इस दक्षिणी पूर्वी पठारी जो प्रदेश है, इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर ही सबसे ज़्यादा क्या होती है, वर्षा। भाई इस राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा का आंकड़ा भी यहीं निकल के आता है। इस दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्रफल, जनसंख्या, अगर यहाँ की जलवायु की बात करें तो जलवायु है अति आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र जलवायु वाला भौतिक प्रदेश है ये, इसलिए सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है राजस्थान में कौन सा, झालावाड़। झालावाड़ स्थित है। इसी भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर जलवायु के बाद यहाँ की औसतन वर्षा का आंकड़ा देखें तो सर्वाधिक यहाँ वर्षा होती है, सर्वाधिक 80 से 120 सेंटीमीटर यहाँ औसतन क्या हो जाती है, वर्षा। इस भौतिक भूभाग में अगर मिट्टी की बात करें तो इस भौतिक भूभाग में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है कैसी मिट्टी, काली मिट्टी। भाई पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। इस भौतिक भूभाग जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक भूभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक भूभाग कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसको लावा का पठार या फिर इसका ज्वालामुखी उद्गार द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये सारी बातें आपको नोट करनी है और ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपसे आबहवा तंत्र पर बात करेंगे। हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं।